प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे। प्लीज आराधना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके भाभी, मैं जाऊंगी शिवम के साथ। यहाँ से चले। वाई? मुझे बहुत घुटन हो रही है। भावना, जी भाभी। क्या कर रहे हो तुम? शिवम ठीक कह रहा था, इसे निकाल के किसी दूसरे मैनेजर को रख लेते हैं। मुंबई कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, इतना प्यारा कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल करता है कि साथ लेकर चला जाऊं। अगली बार जब आना तो उस घर के जवाई बनकर आना। भैया वो ओह ओह अरे भैया क्या हुआ? अरे क्या क्या हो गया आपको? अब कुछ नहीं, पेट दुख रहा है। मैं अभी जाके डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो, शिखा संभाल लेगी, वो मुझे डॉक्टर के पास ले चलेगी। तुम लोग जाओ, तुम लोग की फ्लाइट छूट जाएगी यार, जाओ। आराधना, तुम लोग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगी। और शिवम प्लीज जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना। हाँ, डोंट वरी। हाँ प्लीज। भाभी आप भैया का ध्यान रखिएगा। हाँ भैया ध्यान रखिएगा। जाओ 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 रात में जाओ। आराधना, I'll drive. कैसी लगी मेरी एक्टिंग? आपकी एक्टिंग थी। ओह गॉड, आई मस्ट से अमिताभ बच्चन और सलमान खान से भी ज्यादा अच्छा किया आपने। वो तो है ही। नहीं, तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो ना? आपकी खिंचाई मैं कभी कर सकती हूँ क्या? वो तो मुझे मालूम है। शिखा, अच्छा हुआ ये दोनों साथ चले गए। कम से कम कुछ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा साथ में। दोनों एक दूसरे के बारे में अगर कुछ जानते नहीं हैं तो जान जाएंगे। ठीक है। हाँ। कुछ बोलोगी नहीं? I'm sorry. अब इट्स ओके। आराधना, एक बात पूछूं? तुम मुझसे इतना संकोच क्यों कर रही हो?
यू नो, पिछले 1 हफ्ते से मैं बचपन की आराधना को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। लगता जैसे कहीं खो गई है। बचपन के साथ साथ बचपन की यादें भी टूट जाती हैं। और यादें यादें तो याद रहती है ना। बचपन की यादें एक एहसास होती है शिवम। आजादी से मस्ती करना, खेलना कूदना और कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए लोग बचपन को याद रखते हैं। लेकिन बचपन के साथी उन्हें भूल जाते हैं। बचपन नासमझ होता है। नासमझी और नादानी में कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है, मगर उम्र का परिवर्तन बदलाव ले आता है। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन यही भारतीय लड़की की खासियत होती है कि जैसे उसे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। अब खुद को ही ले लो, जब से तुम्हें पता चला है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, सात वचन आए साथ मेरे। अरे तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमसे किसने कहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है? हे, व्हाट डू यू मीन बाय किसने कहा? हम दोनों की शादी तो बचपन में ही हम दोनों के पापा तय कर गए थे। अब तो उस वचन को निभाने का समय आया है। जब से मुझे पता चला कि हम दोनों की शादी होने वाली, दिन रात मैं बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं। And I know you love me. I love you. बोलो ना। तुम संकोच कर रही हो। देखो एयरपोर्ट आ रहा है, मुझे जाना होगा। ठीक है, अभी सामने नहीं बोल पा रही हो, फोन पे तो बोलोगी। ओके? मैं चलता हूं, राइट? बाय। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर, पीटर हियर। गुड इवनिंग मिस्टर पीटर। कहिए क्या बात है? सॉरी सर, आपको इस टाइम बॉदर कर रहा हूँ। एक्चुअली इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर सर, दैट्स व्हाई। हाँ कहिए मिस्टर पीटर। सर, अभी आपने एक जर्मन कंपनी का ऐड देखा सर। दे वांट टू बाय रेडीमेड गारमेंट सर, फ्रॉम इंडियन कंपनी सर। इट्स ए वेरी गुड ऑफर, वेरी प्रॉफिटेबल ऑफर सर। इसके लिए मैं सोचा आपके साथ बात करूं। आप बोले तो मैं डील करूं साहब उनके साथ। मिस्टर पीटर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? डील कैसे फाइनल कर सकते हैं अपन लोग? आपको तो मालूम है ना, आप समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी में वर्क का कितना ओवरलोड है। वो जो हमने विदेशी कंपनी से पहला ऑर्डर लिया है, वही अब तक पूरा नहीं हुआ है। और मिस्टर पीटर, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वक्त और फाइनेंस दोनों की जरूरत है हमें। आई नो सर, बट क्या है कि अभी सर सिर्फ अपना कंपनी का अपने को प्रोफाइल और बैलेंस शीट सबमिट करना सर। हाँ, टेंडर कोड में भी टाइम है सर। लेकिन मिस्टर पीटर, क्या है ना सर, जब तक जर्मनी कंपनी से अपन का डील फाइनल होगा ना, तब तक अपन का पहले का जो ऑर्डर है वो काम खत्म हो जाएगा। एंड सर यू नो, नेक्स्ट काम का वेट करते करते अपन इतना वर्कर्स लोग को खाली नहीं बिठाने को सकता ना सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर ये डील फाइनल कर लेना चाहिए। ऐसा चांस रोज रोज नहीं मिलता साहब। ठीक है मिस्टर पीटर, जो आपको मुनासिब लगे वही कीजिए। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके बाय। शिखा, आराधना आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। यार मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और सुबह जल्दी भी उठना है।
आप जाकर सो जाइए, मैं आराधना का वेट कर लूंगी। ओके। अरे आराधना, तुम आ गई? क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? देखो आराधना, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिएक्ट ना करूं तो क्या करूं? मेरी शादी होने वाली है और मुझे खबर तक नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन भाभी, अनजान बनने की कोशिश मत करिए, आपको सब कुछ पता है। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप मुझे क्यों फोर्स करते थे शिवम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। देखो आराधना, किसी मेहमान के साथ अगर थोड़ा वक्त बिता दिया जाए तो वो सभ्यता होती है। और उस परंपरा की आड़ में किसी के साथ खिलवाड़ करना, ये हमारी सभ्यता नहीं है भाभी। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। चुप हो जाओ आराधना, तुम्हारे भैया घर पर हैं और अगर उन्होंने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। देखो लड्डू, जो रिश्ता हो नहीं सकता उसे जोड़ने में कोई अक्लमंदी नहीं। और वैसे भी शिवम बहुत अच्छा लड़का है, एक बार सोचकर तो देखो। जिस घर जाना नहीं उस घर का रास्ता क्या देखना भाभी। मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरी रोम रोम में राहुल बसा है। इस दिल की धड़कन रुक सकती है मगर उसे दिल से नहीं निकाल सकती। और ये बात आप जान लीजिए भाभी, मेरा प्यार एक ऐसा पेड़ बन चुका है जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। मेरे रास्ते में रुकावट मत डालो भाभी, मेरा फैसला अटल है। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं टस से मस नहीं होंगी। सात वचन आए साथ मेरे। माता रानी की जय, शेरा वाली की जय, जय पहाड़ा वाली की जय हो माँ, तेरी जय हो माँ, बस जय हो। देख माँ देख, देसी घी के लड्डू बनाए हैं तेरे लिए। माँ, इस गरीब का प्रसाद स्वीकार कर माँ, भोग लगाओ माँ, भोग लगाओ। बस माँ, इस भावना की भावना को समझ ले माँ, तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरा भाई दुबई से आ रहा है, वहां बहुत पैसे कमाया है। माता जी, कुछ ऐसा चक्कर चला दो, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो माँ कि उसे देखकर मेरे पति को भी दुबई जाने की धुन सवार हो जाए। बस हाय, वहां की चकाचौंध रोशनी, वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुझे अपनी ओर खींचती है माँ। अब तुझसे क्या छुपाना माँ, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता, जी उबसा गया है मेरा। बस ऐसा आशीर्वाद दे माँ कि दुबई की टिकट कट जाए। ऐसे देसी घी के लड्डू मैं तुझे रोज चढ़ाऊंगी माँ, गरीब का प्रसाद स्वीकार कर। दुबई का टिकट कटवा दे माँ, बस मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दे। जय हो माँ, जय हो, जय हो, जय हो। वाह भावना वाह, तुम्हारी पूजा में भी स्वार्थ की बू आ रही है। अरे मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो निस्वार्थ प्यार कर लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देई फलतित वैसी। पता है ना, कुछ तो शर्म करो। अरे एक मां होके इस मां से उसके बेटे को घर से दूर करने का आशीर्वाद मांग रही हो। मैं दुबई नहीं जाऊंगा। ये घर मेरे लिए अयोध्या है।
और इस लक्ष्मण को राम और सीता से अलग सिर्फ उसकी मौत कर सकती है। भगवान के लिए इस घर को तोड़ने की कोशिश मत करो। माता रानी दी सौ, एक बार मेरे भाई रसिक को आने तो दो, फिर देखती हूँ क्या करना है। दुबई नहीं जाऊंगा। हाँ? माँ कुछ कृपा कर, माँ कुछ कृपा कर। ओ बाबूजी कितने आना है? देखो भैया, मैं यहाँ का नहीं, दुबई से आया, इसलिए मुझे यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं। एक फोन नंबर मेरे पास था जो मुझसे खो गया है, और जो पता था वो मैं भूल गया हूँ। तुम चलो चलो, चलते जाओ, मैं बताऊंगा कहाँ रुकना है। चलो। What is this? टैक्सी क्यों रोक दी? ओ भाऊजी, 4 घंटे से कमला नगर का चप्पा चप्पा मैंने घुमा दिया आपको। कुछ अता पता भी आपको किधर जाना है? ओ भाऊजी मैंने माफ करो, सारा किराया दे दो और मैंने जाने दो भाऊजी। Oh my God, तुम टैक्सी वाले भी ना आखिर अपनी औकात दिखाई देते हो। ओ भाऊजी, कितने औकात की बात करता है? चलो जल्दी से 600 रुपए निकालो भाऊजी। 600 रुपए? काय के 600 रुपए? पागल हो गए हो क्या? देखो मुझे लगता है तुम्हारा मीटर खराब है। 600 रुपए, चलो। भाऊजी मीटर नहीं, आपका दिमाग गड़बड़ है। जल्दी से 600 रुपए निकालो वरना पुलिस थाना सामने ही है। देखो 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 देखो, पुलिस का नाम मत लो। एक मिनट सुनो, मैं तुम 600 की बात करते हो, ये 1000 रुपया लो, पूरे का पूरा। 600 तुम्हारे और 400 रुपया मेरी तरफ से टिप, ठीक है? पुलिस चौकी का नाम सुनते ही बड़े बड़े की हवाई टाइट हो जाती है। पुलिस का नाम क्यों लेता है? पुलिस के नाम से डराता है मुझे? अरे तुझे क्या पता, दुबई का कमिश्नर आज भी मेरे पीछे पीछे घूमता है। हट। हाँ। क्या करूं, नंबर भी खो गया मुझसे, पता भी भूल गया। पता नहीं अब इस बड़े शहर में मुझ जैसे बेचारे का क्या होगा। अरे 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 अरे, मार दिया भरी जवानी में मुझ जैसे सुंदर नौजवान को। अबे कौन है? अरे 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 भैया माफ करना, माता रानी दी सौ, गलती से हो गया भाई। भावना दीदी तुम? हैं? सात वचन और साथ रसिक तू? अरे तू तो कल आने वाला था दुबई से, आज बिन बादल बारिश की तरह आज कैसे टपक पड़ा? अच्छा चल चल चल, अभी बैठ गाड़ी में। हाँ चलो, मैं अपना दुबई वाला बैग तो ले लूं। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरी रोम रोम में राहुल बसा है। प्यार का जुनून आराधना के सर चढ़कर बोल रहा है। उसके इन बुलंद हौसलों को देखकर मेरा तो दिल घबरा रहा है। जल्द से जल्द मुझे नितिन से बात कर लेनी चाहिए और आराधना और शिवम की शादी तय कर देनी चाहिए। लेकिन क्या वो शिवम के साथ खुश रह पाएगी? क्या जबरदस्ती से कराए गए इस रिश्ते के साथ वो कभी खुश रह पाएगी, उसे निभा पाएगी? कहीं मैं आराधना और शिवम की शादी कराकर कोई गलती तो नहीं कर रही? मुझे लगता है मुझे एक बार नितिन से इस रिश्ते के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अब तुमसे क्या छुपाऊं दीदी, सब कुछ लुट गया है मेरा। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं। मेरे पार्टनर ने धोखे से मेरे पूरे धंधे पर कब्जा कर लिया है। सोने चांदी में खेलने वाला तेरा ये भाई आज कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है दीदी, कौड़ी कौड़ी के लिए। इतना
इतना कुछ हो गया तेरे साथ और तूने बताया तक नहीं। माता रानी दी सो पराया कर दिया ना मुझे। एक फोन ही कर देता अपनी इस बहन को, दौड़ी चली आती तेरे पास। दीदी, मैंने सोचा कि मैं क्यों तुम पर बोझ बनूं। बोझ? अरे पगले, भाई भला बहन पर बोझ होता है? माना कि तू सगा नहीं है, पर तू सगे से बढ़कर है रसिक। चल अब। हाँ चलिए। पर किधर चलें? लो बताओ, अपनी इस बहन के घर और कहाँ? हाय री किस्मत, क्या बात है। दीदी, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मंगा लूं? अरे मेरे भाई, अब तू इस बहन के पास आ गया ना। देख, अपने नौकर चाकर से कैसी तेरी सेवा करवाती हूँ, खूब खाना खिलाऊंगी तुझे। लेकिन रसिक, जरा मुद्दे की बात पे आते हैं। तू इतने साल दुबई रहा, चाचा जी की कभी याद नहीं आई तुझे? मुझसे मिलना तो दूर, तूने फोन तक नहीं किया। और मैं अपने घर में ढिंडोरा पीटती थी, मेरा भाई दुबई में है, दुबई में है। सच सच बता रसिक, आखिर चक्कर क्या है? हाँ देख, चील सी आंखें है मेरी, मुझसे झूठ मत बोलना। दीदी, अब तुमसे क्या छुपाना। देखो, सीधे साधे रास्ते मुझे समझ में नहीं आते, और निशानेबाज तो मैं पक्का हूँ, ये तुम भी जानती हो। लेकिन कभी कभी पक्के निशानेबाज का निशाना भी चूक जाता है, जैसे कि मेरा चूक गया और मैं सीधा दुबई की जेल में पहुंच गया, और इस वक्त वहीं से लौट कर आ रहा हूं। क्या समझी? तब भी मैं कहूँ, माता रानी दी सौ सही वक्त पे आया है तू। हाँ। देख, अभी अपनी इस बहन के इशारों पे चलेगा ना, तो तेरी और मेरी दोनों की लाइफ बन जाएगी। क्या समझा? ओह, ये बात है। तो फिर दीदी, आज से मैं आपके हुक्म का गुलाम। ऐ शाबाश, ये हुई ना बात। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ, खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए, फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे।